है ऑल्सो अवेलेबल अर्निंग वेल गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है तो यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होती है एवरी ट्यूसडे ऑन माय चैनल डिवाइनली ग्रो, राइट। तो अगर आपको लगता है कि अगर आप रेगुलर इस चैनल के व्यूवर्स हैं तो आप अवेयर ही होंगे कि ये किस टॉपिक पे होती है, ठीक है। तो आपको लगता है कि आपके रिलेशन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है आपके पार्टनर की लाइफ पे, क्योंकि थर्ड पार्टीज ठीक है बहुत रूपों में होती है थर्ड पार्टीज, जिसे हम थर्ड सिचुएशन कहते हैं, राइट। वो पैटर्न्स के बिहेवियर के रूप में भी हो सकती है, मनी इशू, फाइनेंस इशूज, फैमिली इशूज, जिस ठीक है, या कोई एनिमीज, हेटर्स। तो थर्ड पार्टीज बहुत सारे रूपों में होती है, लेकिन ये रीडिंग मैं इसलिए कर रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि स्पेशली कोई रोमांटिकली इन्वॉल्व है आपके पार्टनर की लाइफ में, ठीक है, एज अ थर्ड पार्टीज, और जिससे आपका रिलेशन डिस्टर्ब है या आपकी मैरिज नहीं हो पा रही आपके पार्टनर से, राइट, देन आप ये रीडिंग अपने लिए कंसिडर कर सकते हैं, राइट। यू वर्स थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस चेक की जाएगी आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर की इंटेंशन और थर्ड पार्टीज के लिए क्या है, राइट। तो आप लोग को चाहिए इस वीडियो से कनेक्ट होने के लिए, इस एनर्जी से आपको करना है इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, राइट। एंड ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, तो जब से भी ये वीडियो क्लिक करेंगे तब से ये रेजोनेट होगी आपसे एनर्जीज। एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप मेल है या फीमेल है डजेंट मैटर, ठीक है। बस आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये रीडिंग देखना है। ये सभी जेंडर वालों के लिए, सभी जोडिएक साइन वालों के लिए, ठीक है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए। और आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सेपरेशन में अपने पार्टनर से, या कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, तो आप देख सकते हैं, बट अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंसिडर करना, ठीक है। तो आप फोकस करो, अपने पार्टनर का नाम लो, और थर्ड पार्टी से अवेयर हो तो थर्ड पार्टी का भी आप नाम ले सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपके लिए एक कार्ड निकालती हूँ, आपकी एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, आपके पार्टनर को लेकर के, आपके रिलेशन को लेकर के ओवरऑल, ठीक है। आपकी एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशन के लिए। तो मुझे तो एक ही कार्ड निकालना था, दो हो गए। तो देखो मून का कार्ड है और स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप देखो आप भी डाउट में हो, फियर में हो, राइट। आपको लगता है ये पार्टनर आपको हमेशा चीट करता है, इल्यूजन में रखता है ना। यस। और आपको हमेशा नेग्लेक्ट करता है, कंट्रोल इश्यूज करता है आपके लिए, राइट। बट फिर भी आपने स्ट्रेंथ रखी हुई है काफी टाइम से, और आप एक इसमें एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए कहीं ना कहीं देखो आपको डाउट तो है अपने पार्टनर को लेकर के कि वो फ्यूचर में इस रिलेशन के रिगार्डिंग कुछ करेंगे या नहीं करेंगे आपके फेवर में, बट आप एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए राजी हो अपने पार्टनर से इस रिलेशन में एक न्यू स्टार्ट के लिए, कहीं ना कहीं, क्योंकि आपने स्ट्रेंथ रखी हुई है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो ये चीज़ें, और आपका ना इंट्यूशंस में भी कुछ गाइड कर रहा है आपको, राइट। आप अपने कहते हैं ना कि अंतर मन की आवाज़ को सुन करके इस पार्टनर को एक चांस अभी भी देना चाहते हो, इवन दो कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना आपकी इवन दो आपके माइंड में बहुत ज़्यादा इस पार्टनर को लेकर के इल्यूजन्स है, डाउट है अभी, ठीक है, क्योंकि ये चीट करते हैं आपके पार्टनर, आपको कंट्रोल इश्यूज है होगा आपके पार्टनर का, आपको कंट्रोल करते हैं, राइट, आपसे बातें छुपाते हैं, थर्ड पार्टीज के रिगार्डिंग भी इनके बहुत सारे सीक्रेट्स हो सकते हैं, राइट। चलिए अब मैं चेक कर रही हूँ थर्ड पार्टीज के लिए। इसमें मैं चेक करूंगी, देखो आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इंटेंशन, करंट फीलिंग्स क्या है थर्ड पार्टीज के लिए भी और आपके लिए भी, और ओवरऑल इंटेंशन जिसे कहते हैं ना, क्योंकि देखो करंट सिचुएशन, करंट एनर्जीज है, करंट इंटेंशन, करंट फीलिंग चेंज हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक ओवरऑल एक माइंडसेट होता है ना किसी चीज को लेकर के, तो वो ओवरऑल इंटेंशंस क्या है, लॉन्ग टर्म के लिए क्या चाहते हैं आपके पार्टनर, आपके लिए भी और थर्ड पार्टीज के लिए भी, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर रही हूँ थर्ड पार्टीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इंटेंशंस क्या है। आप लोग फोकस कीजिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए, थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उसका भी नाम ले सकते हैं, उस एंजल से प्रे कीजिए आपको गाइड करें एंजल्स। थर्ड पार्टीज के लिए करंट का फीलिंग्स क्या है, करंट का फीलिंग्स व्यूअर्स के पार्टनर का करंट फीलिंग्स, राइट। देखो करंट की फीलिंग्स की बात की जाए, सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, टावर एंड 2 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स। आपके पार्टनर ना करंट में तो मशगूल है इस थर्ड पार्टीज में, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इसकी तरफ बढ़ रहे हैं, करंट की एनर्जीज में इस थर्ड पार्टीज के लिए की तरफ बढ़ रहे हैं, इवन तो उसमें चैलेंजेस है, हार्डशिप है, टावर मोमेंट्स या तो रहे हैं पास्ट में इनके, ठीक है, ये अभी भी टावर मोमेंट है, फिर भी एक न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टीज की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ना इनको लग रहा है कि थर्ड पार्टी में इनकी विश फुलफिल्ड हो जाएगी, राइट। इवन दो ये टावर फेस करते रहते हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज में टाइम टू टाइम, राइट। इनको आपसे चीट करने का और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होने का कर्मा फेस करना पड़ता है हमें और टाइम टू टाइम, बट ये फिर भी बाज नहीं आते आपके पार्टनर, आदत से मजबूर है आपके पार्टनर,
राइट। राशियों की बात करें, कैंसर, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी, या आप भी हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं। राइट। स्कॉर्पियो हो सकते हैं। नंबर 9 सितंबर का मंथ, नंबर 2 फरवरी का मंथ आपसे रेजोनेट, आपके पार्टनर से या थर्ड पार्टी से या आपसे भी रेजोनेट कर सकता है किसी तरीके से, बर्थ मंथ, लाइफ पाथ नंबर या फिर डेस्टिनी नंबर। राइट। नंबर 16 रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। 6 नंबर, 10 नंबर भी रेजोनेट कर सकता है। अक्टूबर का मंथ 16 डेट, 10 नंबर, 6 नंबर, जून का मंथ आपके पार्टनर से, आपसे या थर्ड पार्टी से। राइट। या नवंबर के मंथ में इनमें, इनके रिलेशन में कोई टावर मोमेंट रहे थे जिसकी वजह से इनमें डिस्टेंस क्रिएट हो गया था। राइट। और अब आपके पार्टनर ना न्यू स्टार्ट, इस थर्ड पार्टीज की तरफ अभी बढ़ रहे हैं, एक इनिशियल ले रहे हैं। देखो ये इसलिए भी होता है ना, ये थर्ड पार्टीज में बढ़ते तो हैं, बार बार अप्रोच करते हैं, थर्ड पार्टीज में स्टार्ट करते हैं, लेकिन वहाँ टावर मूवमेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं देते हैं। 2 ऑफ वेंट ना, यू नो, रिवर्स में है। तो ये इनसाइट का भी कार्ड होता है, इंट्यूशंस का भी। इनकी इंट्यूशंस इनको जैसा गाइड कर रही होती है ना, ये अपनी इंट्यूशंस की बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। इंट्यूशंस को निगलेक्ट करके थर्ड पार्टीज में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये ऐसी एनर्जीज में हो सकते हैं सेल्फिश वाली, ठीक है, और थोड़े से वो हो सकते हैं अफेयर वाले, अफेयर्स करना, अफेयर्स, एक्स्ट्रा अफेयर्स में इन्वॉल्व होने वाले आपके पार्टनर थोड़े। तभी तो देखो ये स्टार्ट करते भी है तो यूनिवर्स की तरफ से, इसलिए टावर मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं ना आपके पार्टनर के लिए, और ये गलत ही अप्रोच करते हैं हर बार। दैट्स वाई ये टावर मूवमेंट होते हैं। ये क्रिएट करते हैं हर बार, थर्ड पार्टीज में अपना रिलेशन स्टार्ट करते हैं, हर बार टावर मूवमेंट होता है वहाँ पे। और ये अभी भी स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन देखना यहाँ पे ना टावर मूवमेंट ही होगा इनकी, क्योंकि और लॉन्ग टर्म के लिए होगा नहीं ये अभी का, ये जो स्टार्ट करेंगे बिना आपके पार्टनर, करंट फीलिंग्स चेक करो, करंट इंटेंशन, ये थर्ड पार्टीज में स्टार्ट करते भी है ना, तो वो देखना कुछ टाइम के बाद, कुछ डेज या कुछ वीक्स में, ये टावर मूवमेंट आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज पे डेफिनेटली मोमेंट, टावर मोमेंट होने वाला है। क्योंकि लॉन्ग टर्म का वो रिलेशन है ही नहीं, तो लॉन्ग टर्म का चलेगा भी नहीं। राइट। 2 दिन में हो सकता है टावर मूवमेंट, 9 डेज में, अभी से 7 डेज में ये टावर मूवमेंट फेस करना पड़ सकता है थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर को, अगर अभी से स्टार्ट भी करते तो। राइट। तो अभी तो थर्ड पार्टीज की तरफ अप्रोच कर रहे हैं या बात करने की सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज में। राइट। लेकिन टावर मूवमेंट ही होने हैं वहाँ पे, ठीक है, ये कुछ भी करें, क्योंकि अपने इंट्यूशंस पे नहीं ध्यान देते। इंट्यूशंस क्योंकि इनकी अलाउ गाइड कुछ और कर रही होती है, आपकी तरफ बढ़ने को गाइड कर रही होती है, या थर्ड पार्टीज को एंड करने की गाइड कर रही होती है, लेकिन ये थर्ड पार्टीज को रादर देन की एंड करे, उसमें ही एक नई न्यू स्टार्ट वापस से कर लेते हैं थर्ड पार्टीज में। दैट्स वाई, ठीक है, ये बार बार इनके ऊपर टावर मूवमेंट होते हैं थर्ड पार्टीज के रिलेशंस में, क्योंकि वो है ही नहीं इनके लिए। ठीक है, चलिए ओवरऑल इंटेंशंस चेक करते हैं आपके पार्टनर के। एंजल्स, ओवरऑल इंटेंशंस क्या है वीवर्स की थर्ड पार्टीज में? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है। ओवरऑल इंटेंशंस क्या है इनके पार्टनर की थर्ड पार्टीज के लिए? ओवरऑल इंटेंशन क्या है एंजल्स? ओवरऑल इंटेंशन थर्ड पार्टीज, ओवरऑल इंटेंशन क्या है थर्ड पार्टीज के लिए? देखो ओवरऑल इंटेंशंस की बात करें ना, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से सेपरेट होना चाह रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जीज है, क्योंकि वहां पे ना देखो इनकी ना एंजाइटीज है, लॉन्ग टर्म में एंजाइटीज है, थर्ड पार्टीज में स्ट्रेस है, हार्ड वर्क करना पड़ता है, सेपरेशन होता है। और ये थर्ड पार्टीज में देखो ओवरऑल इंटेंशन यही है इनकी कि ये थर्ड पार्टी से एंड करके एक न्यू स्टार्ट करें। ठीक है, एक न्यू स्टार्ट करें, अपने करियर को सेट करें, फाइनेंस को सेट करें, और एक ऐसा प्यार जो स्टेबल हो, इमोशनली भी और राइट, इमोशनली भी और फिजिकली भी स्टेबल हो, प्रैक्टिकली भी, वैसा रिलेशन चाहते हैं ये। चाहे ये थर्ड पार्टीज में ही चाहते हैं, चाहे ये एक ऐसा रिलेशन चाहते हैं। लेकिन देखो थर्ड पार्टीज की जहाँ तक एनर्जीज है, तो थर्ड पार्टीज में इसको बहुत ज्यादा एंजाइटी है, एंड करना चाह रहे हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आइसोलेशन का कार्ड है, सेपरेशन का कार्ड है। 9 ऑफ वैंड, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा चैलेंज, एंजाइटीज है थर्ड पार्टीज में। लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये सोचते हैं ना थर्ड पार्टीज में, 3 ऑफ वैंड का कार्ड इधर से लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं ना, तो इनको एंजाइटीज होती है थर्ड पार्टीज में। ये ना सिर्फ और सिर्फ थोड़े टाइम के लिए थर्ड पार्टीज में अपने पैशन को, अपने अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए इनकी कुछ ऐसी हैबिट्स है, सेल्फिश वाली, और कुछ इनके टेम्पटेशन भी है। ठीक है, सेक्सुअली अट्रैक्टेड रहते हैं, फिजिकली अट्रैक्टेड रहते हैं, क्योंकि
इसलिए ये थर्ड पार्टीज में ना अप्रोच तो करते थे, लेकिन जहाँ ये लॉन्ग टर्म का सोचते हैं ना, फ्यूचर का, कि लॉन्ग टर्म का फ्यूचर कैसा रहेगा, इनको स्ट्रेस होने लगता है, एंजाइटीज इनको लगता भी, इनको नहीं लगता कि क्या थर्ड पार्टी, इनको नहीं लगता, ठीक है, इनको इनकी इंट्यूशन गाइड कर रही है, क्योंकि इनको नहीं लगता कि थर्ड पार्टी से इनका कोई फ्यूचर है, फिर भी अपनी इंट्यूशंस को हर बार नेग्लेक्ट करके एक थर्ड पार्टीज में एक नया स्टार्ट करते हैं। और जैसे ही ये स्टार्ट करते हैं, कुछ दिन बाद या कुछ हफ्ते बाद इनके टावर मोमेंट होते हैं थर्ड पार्टीज में, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं, यूनिवर्स इनको थर्ड पार्टीज से रिलीज करने का गाइड कर रही है, और ये अपनी इंट्यूशंस पे ध्यान ना दे करके थर्ड पार्टीज में ओवर एंड ओवर बार बार अगेन, ठीक है, एक नया स्टार्ट कर देते हैं। तो वहाँ पे जितनी भी मेहनत करते हैं सब ज़ाया बह जाती है, पानी में वेस्टेड हो जाती है। तो थर्ड पार्टीज की देखो ओवर के लिए ओवर इंटेंशन इनकी यही है। थर्ड पार्टीज में इनको लॉन्ग टर्म का फ्यूचर तो नहीं लगता, बहुत एंशियस है, वरीड है, डाउट में है थर्ड पार्टीज को लेकर के, फ्यूचर लॉन्ग टर्म का फ्यूचर जैसे हम कहते हैं, तो ठीक है, या फ्यूचर भी जैसे कह लो, राइट। सेपरेट ये ना एंडिंग ही चाह रहे हैं, आइसोलेट ही होना चाह रहे हैं ओवरऑल, ये चाहते कि एक ऐसा अनकंडीशनल लव वाला इनको रिलेशन ब्लेस हो जाए, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपना डिवाइन लव मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना सोल पार्टनर, सोलमेट या ट्विन फ्लेम मैनिफेस्ट करें। अगर आपके पार्टनर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है या सोलमेट है, ठीक है, ये क्योंकि कार्मिक है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जीज है ना, ये कार्मिक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी ये कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक है ये आपके पार्टनर की। तो ये कार्मिक साइकिल्स को एंड करने का इनकी इंट्यूशंस लॉन्ग टर्म में गाइड तो करती है, लेकिन क्या होता है ना कि इम्पैक्ट इनका डे टू डे लाइफ में थर्ड पार्टीज का इम्पैक्ट इतना है ना कि ये ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपने पाथ से, अपनी इंट्यूशंस को भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, और देन थर्ड पार्टीज के उसमें, ठीक है, टेम्पटेशन में, थर्ड पार्टीज के मैन्युपुलेशन में, थर्ड पार्टीज के छलावे में ये वापस से इन्वॉल्व होकर के न्यूज स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। फिर कुछ टाइम बाद डिस्टेंस बन जाते हैं इन लोगों में, फिर फिर टावर मोमेंट होते हैं इनकी लाइफ में, थर्ड पार्टीज और इनके रिलेशन में, ये चीज़ चलती रहती है साइकिल। तो लॉन्ग टर्म का तो देखो फ्यूचर जब भी सोचते हैं ना थर्ड पार्टीज, इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, और इनको लगता है बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा उसमें, बहुत ज़्यादा हीलिंग की, पेशेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, यस। और टेम्पटेशन के बेस पे कुछ नहीं चलता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म की चीज़ें नहीं चलती है, इतना तो इनको भी अंदाज़ा है। ये चाहते हैं ये मैनिफेस्ट करें एक डिवाइन लव, एक प्योर लव, एक सैक्रेड लव, ठीक है। और थर्ड पार्टी से फ्यूचर में आइसोलेट होने की ही एनर्जीज है। मैं फिर भी इससे चेक कर लेती हूँ इस एंजल्स, लॉन्ग टर्म के लिए क्या है इंटेंशंस, लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी से व्यूअर्स के पार्टनर, लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी से व्यूअर्स के पार्टनर, लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं एंजल्स। आप लियो हो सकते हैं, आपके लिए ये कार्ड अनफोल्ड हुआ था ना, आपकी सब एनर्जी चेक की थी जब मैंने स्टार्टिंग में, आप लियो हो सकते हैं, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, स्पेशली पाइसेस और लियो हो सकते हैं आप लोग। नंबर 8 अगस्त का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है, आपके बर्थ मंथ लाइफ पाथ नंबर से, राइट। नंबर 2 रेजोनेट कर सकता है फरवरी का मंथ आप लोगों से, आपसे स्पेशली मेरी व्यूअर्स से। देखिए लॉन्ग टर्म की बात की जाए, वी हैव वर्ल्ड एंड द जजमेंट। लॉन्ग टर्म में ये एंडिंग चाहती है, साइकिल कंप्लीट चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, एंड करना चाहते हैं, और ये डिवाइन का इनको कहीं ना कहीं अवेकनिंग है इनकी, ठीक है, डिवाइन का ही गाइडेंस है, जिसको ये बार बार नेग्लेक्ट ही कर रहे हैं अपनी इंट्यूशंस को, जैसे कि डिवाइन इनको इनके इंट्यूशंस के थ्रू इनको गाइड कर रही है, और ये बार बार अपनी इंट्यूशंस को नेग्लेक्ट करके थर्ड पार्टीज में एक स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने के बाद कुछ टाइम बाद, कुछ डेज, कुछ वीक बाद उसमें टावर मोमेंट ही रहते हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है। तो फाइनली देखो ओवरऑल इंटेंशन इनको गाइडेंस है, इनको अगर ये थर्ड पार्टीज के इन्फ्लुएंस में ना रहे ना, तो ये अपना राइट डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म का तो देखो इनकी इंटेंशन थर्ड पार्टीज की साइकिल को एंड करना है, क्योंकि थर्ड पार्टीज इनकी कार्मिक है, ठीक है, कार्मिक है। स्पेशली अगर आप लोग अपने पार्टनर से सोल कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, या सोलमेट वगैरह है, तो ये थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर की तो डेफिनेटली कार्मिक है, एक है, एक से ज़्यादा है, ठीक है। देखो चॉइसेस भी हो सकती है कि थर्ड पार्टीज भी मोर देन वन है आपके पार्टनर की लाइफ में, जिससे कि इनको स्ट्रेस होता है कि थर्ड पार्टीज में भी मोर देन वन, आप तो बिल्कुल अभी तो अलग ही हैं, आप, आपकी बात ही नहीं की मैंने, थर्ड पार्टीज भी कुछ के व्यूअर्स के पार्टनर की मोर देन वन हो सकती है, तो इधर टाइम दे कि उधर टाइम दे कि उधर टाइम दे, 4 जगह टांगे वो करके रखते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जिससे क्या होता है ऑब्वियस टावर मूवमेंट तो होना ही है, गलत कर रहे हैं तो, ठीक है। और थर्ड पार्टीज भी वन गलती कर रही है, जैसे थर्ड पार्टीज में भी, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी चॉइसेस हो सकती हैं, ठीक है, जिसके कारण इनकी लड़ाइयाँ झगड़ा भी होते रहते हैं, राइट। तो ओवरऑल इंटेंशन, लॉन्ग टर्म की इंटेंशन, वी हैव द वर्ल्ड एंड द जजमेंट, तो ठीक है, ओवरऑल इंटेंशन आपके पार्टनर की इस थर्ड पार्टीज को एंड करने की ही है लॉन्ग टर्म में, ठीक है, एंड करने की ही है इस थर्ड पार्टीज को, और वो डिवाइन का जजमेंट भी होगा, ठीक है, और डिवाइन की इनको इनके गाइडेंस भी दी जा रही है, इनके इंट्यूशंस के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू या एंजल नंबर्स के थ्रू, बट ये नेग्लेक्ट कर रहे हैं उस चीज़ों को, अपने इंट्यूशंस पे, इनसाइट पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए ये बस थोड़े टाइम के टेम्पटेशन के लिए इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं थर्ड पार्टीज की, ठीक है, उससे टेम्पटेशन से, मैन्युपुलेशन से, थर्ड पार्टीज की बातों से, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ना इनकी थर्ड पार्टीज का इन्फ्लुएंस है, दैट्स वाई वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, उनको किया जा रहा है डिस्ट्रैक्ट,
ठीक है, थर्ड पार्टी इनको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। दैट्स वाई इनको देखो लॉन्ग टर्म का है कि इनको ये साइकिल एंड करनी है थर्ड पार्टीज की, बट ये क्यों नहीं ले पाते, क्योंकि डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं इनको ना डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टीज डिस्ट्रैक्ट करती होगी, या इनके और भी फ्रेंड सर्कल में होंगे वो इनको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे, कहते हैं ना टेम्पटेशन में डाल डाल के, या इनको कुछ भी मिसगाइड करके। ठीक है, चलो आपके लिए चेक कर लें करंट की फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की आपके लिए। ये आपकी एनर्जी से ना यहाँ पे रख देती हूँ मैं आपके साइड पे थोड़ा सा। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए करंट फीलिंग्स क्या है, करंट इंटेंशंस क्या है व्यूवर की, अभी करंट में क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर, करंट की क्या इंटेंशन है। देखो 9 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लिए भी है, आप भी देखो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, और वहाँ पे सेल्फी, वहाँ पे भी 9 ऑफ कप का कार्ड है थर्ड पार्टीज के लिए, आपके लिए भी है। तो थर्ड पार्टीज में टेम्पटेशन है। ठीक है, ये सेल्फिश अपनी किसी स्वार्थ के लिए, अपनी किसी टेम्पटेशन को पूरा करने के लिए वो थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आप इनकी विश है। ठीक है, 9 ऑफ कप्स आप इनका विश है। एंजल्स व्यूवर्स के लिए क्या है करंट फीलिंग्स क्या है, करंट की अभी इस टाइम की करंट फीलिंग्स व्यूवर्स की पार्टनर की क्या है, व्यूवर्स मेरे व्यूवर्स को लेकर के करंट फीलिंग, करंट इंटेंशंस क्या है व्यूवर्स के पार्टनर की व्यूवर्स को लेकर के। देखो आपसे ये रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशन को ग्रो करना चाह रहे हैं, नर्चर करना चाह रहे हैं, ये इनकी विश है। करंट में भी अपनी एम्प्रेस बनाना चाह रहे हैं करंट में भी। ठीक है, थर्ड पार्टीज में तो टेम्पटेशन है ना, देखो किंग ऑफ कप का कार्ड है, आपसे प्यार करते हैं बहुत ज़्यादा, जेन्युइन लव है आपके लिए, अपना ये कप आपको ऑफर करना चाह रहे हैं। राइट, लवर्स का कार्ड है, यूनियन चाहते हैं, अगर नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो तो, और कॉन्टैक्ट में ही हो तो इसमें हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म की। ठीक है, करंट की भी एनर्जीज आप लोगों से, करंट में भी इनको बहुत ज़्यादा लव हार्मनी फील होता है, इंटीमेसी फील होती है, स्पेशली आप डिवाइन कनेक्शन में हो तो। ठीक है, डिवाइन लव, डिवाइन इंटीमेसी, डिवाइन हार्मनी भी फील होती है। राइट, जितने लोग, और आपसे ये अपना डिवाइन यूनियन चाहते हैं, इनकी विश है, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपसे ये यूनियन। और ये थर्ड पार्टीज में मैनिफेस्ट करते हैं ना, ये तो वो गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसलिए टावर मूवमेंट होते हैं थर्ड पार्टीज में वो। ठीक है, वो स्टार्ट भी करते हैं तो वो उनकी मैनिफेस्टेशन थर्ड पार्टीज के लिए नहीं पूरी होती है, यूनिवर्स की तरफ से टावर मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि वो गलत मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टीज में। ठीक है, अगर थर्ड पार्टी से एक स्टार्ट मैनिफेस्ट करते हैं तो, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ टेम्पटेशन बेस्ड है, या फिर सेल्फिश कोई इनकी सेल्फिश डिजायर्स है, इनका कोई एजेंडा है सेल्फिश बिहेवियर के कारण। ठीक है, राइट, ठीक है, जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पार्टनर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग, और टॉरस हो सकते हैं। नंबर 3 मार्च का मंथ, नंबर 9, नंबर 6 आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये आपसे, देखो अभी करंट की फीलिंग की भी बात की जाए ना, अगर ये कॉन्टैक्ट में है आपसे या नो कॉन्टैक्ट में, डजेंट मैटर, या लेस कॉन्टैक्ट में है डजेंट मैटर, लेकिन लॉन्ग टर्म के अभी की भी करंट फीलिंग की बात की जाए ना, ये आपसे ना एक स्टेबिलिटी लगती है इनको, रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। ठीक है, हार्मनी फील होती है इनसे आपसे, एक सेक्रेट लव, सेक्रेट इंटीमेसी। राइट, आपको अपना ये कप ऑफर करना चाहते हैं, अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आप इनकी एक्चुअल विश फुलफिलमेंट है, जिससे सोल से मैनिफेस्ट किया जाता है। ठीक है, सोल डिजायर है आप इनकी। राइट, डिवाइन, कुछ लोग इनकी डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो सकती है, एम्प्रेस का कार्ड है ना, और लवर्स का कार्ड है तो। ठीक है, आप अपने पार्टनर की डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डिवाइन फेमिनन हो सकते हैं आप लोग। राइट, और देखो थर्ड पार्टीज में भी इनको लॉन्ग टर्म में तो है कि उनको अपनी डिवाइन फेमिनन को अप्रोच करना है अपनी। ठीक है, अपने जेन्युइन लव को, सेक्रेट लव को अप्रोच करना है लॉन्ग टर्म में, उससे न्यू स्टार्ट करनी है मीन्स आपसे, और थर्ड पार्टी से एंड करना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म की इनकी है थॉट। ठीक है, इंटेंशन थर्ड पार्टी की साइकिल को एंड करने के लिए, लेकिन डे टू डे लाइफ में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं, दैट्स वाई वो स्टार्ट कर देते हैं और आपके रिलेशन में डिलेज होता है या डिसहार्मनी हो जाती है। लेकिन यूनिवर्स है ना, यूनिवर्स इनकी वो थर्ड पार्टीज में इनकी रॉन्ग विश को, रॉन्ग मैनिफेस्टेशन को फुलफिल होने नहीं दे रहे, तभी तो टावर मूवमेंट हो रहे हैं थर्ड पार्टीज में। ठीक है, थर्ड पार्टीज में, थर्ड पार्टी के रिलेशन में टाइम टू टाइम आपको पता है, अवेयर है या नहीं थर्ड पार्टीज की सिचुएशन से, बट उसमें टावर मूवमेंट होते रहते हैं आपके पार्टनर से। ठीक है, तो ये विश है आपके पार्टनर की आपसे, करंट की भी विश की बात की जाए तो। ठीक है, करंट फीलिंग्स आपके लिए, करंट एनर्जीज, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील कर रहे हैं, हार्मनी फील कर रहे हैं आपसे, चाहे कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, उसकी बात नहीं करी, लेकिन आपको सोच करके, अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो आप, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा हार्मनी हो रही है, या एनर्जी वाइज भी आपकी एनर्जी फील करते हैं ना आपके काउंटर पार्ट है, तो भी बहुत ज़्यादा हार्मनी फील हो रही है, लव फील हो रहा है। राइट, मैनिफेस्ट करें आपको, आपसे एक लॉन्ग टर्म की, करंट में भी स्टेबिलिटी है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, इसमें अबंडेंस, मैरिज नहीं हो तो मैरिज, ग्रोथ, हैप्पीनेस, लग्जरी, रोमांस, स्टेबिलिटी, वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर करंट की एनर्जीज में भी। जहाँ थर्ड पार्टीज में देखो ये है कि कंफ्यूज है अभी भी। ठीक है,
ध्यान नहीं दे रहे, बस थोड़े टाइम के टेम्पटेशन के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना थर्ड पार्टी से, तो ठीक है वहाँ अपना वो एनर्जी देने लगते हैं, अपना टाइम देने लगते हैं, बट नो, और डिसाइसिव नहीं है थर्ड पार्टीज में बिल्कुल वो। और फ्यूचर को लेकर के तो लॉन्ग टर्म की भी एनर्जीज चेक किए, बिल्कुल डिसाइसिव नहीं है थर्ड पार्टीज से, उनको फ्यूचर नहीं लगता, उनको लगता है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी से अगर उन्होंने फ्यूचर लॉन्ग टर्म का वो किया तो डार्क में ही है उनका फ्यूचर, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर भी गारंटी नहीं है कि ये ठीक है वो रिलेशन लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा या एंड हो जाएगा, राइट। चलो आपके लिए चेक कर लेते हैं जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या है व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की, लॉन्ग टर्म के लिए क्या इंटेंशंस है, क्या फीलिंग्स है व्यूअर्स के पार्टनर की, व्यूअर्स के लिए लॉन्ग टर्म में क्या चाहते हैं व्यूअर्स के पार्टनर व्यूअर्स से। देखिए लॉन्ग टर्म की बात की जाए ना आपके पार्टनर की आपके लिए, सो वी हैव जस्टिस हेयर, राइट। तो जस्टिस का कार्ड है, लॉन्ग टर्म में जस्टिस चाहते हैं, आपके रिलेशन में जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, उनको ये है, देखो अंदाज़ा उनको बखूबी है कि उन्होंने इनजस्टिस तो किया है आपके रिलेशन में, ठीक है, चाहे कॉन्टैक्ट में होते हुए भी बार बार थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होना, या आपसे कंप्लीटली नो कॉन्टैक्ट करके थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होकर ये चीज़ें करना, तो इनजस्टिस ही रहा है वो, राइट। तो आपसे एक लॉन्ग टर्म में जस्टिस करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज भी करना चाह रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं लॉन्ग टर्म में आपकी तरफ, अप्रोच करना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है, और कोई भी इश्यूज रहे ना तो उसको डिस्कस करके डिजॉल्व कर लेना चाहते हैं आप लोग, आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म में वो चाहते हैं कि आपके इश्यूज डिजॉल्व हो जाए, इसमें इम्बैलेंस रहा है तो बैलेंस हो जाए, इनजस्टिस हुआ है तो जस्टिस हो जाए, और एक न्यू स्टार्ट हो जाए लॉन्ग टर्म में भी, आपसे ये फ्यूचर चाहिए उनको, ठीक है, आपसे फ्यूचर देखो 3 ऑफ वैंड्स उधर भी था, बट ये कॉम्बिनेशन ऑफ द कार्ड्स को चेक करें ना तो थर्ड पार्टीज के लिए तो वहाँ पे फ्यूचर डार्क है, फ्यूचर उनको लॉन्ग टर्म का फ्यूचर की बात करें तो उनको एंजाइटीज होती है लॉन्ग टर्म का फ्यूचर सोच करके थर्ड पार्टीज के साथ, ठीक है, उनको लगता है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, फिर भी श्योरिटी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी से फ्यूचर उनका स्टेबल रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, थर्ड पार्टीज को वो एंड करना चाहते हैं, उनकी इंट्यूशंस गाइड कर रही है, और वो अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है, और आपसे वो डिसाइसिव है ये फ्यूचर लॉन्ग टर्म में क्रिएट करने के लिए, इसमें मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज, ठीक है, मैरिड है तो फर्दर इसमें बैलेंस स्टेबिलिटी करने के लिए, एक न्यू स्टार्ट करने के लिए, आपके इश्यूज जितने भी रहे उसको डिजॉल्व करने के लिए, राइट, यस, कम्युनिकेशन, राइट, ये है आपके लिए लॉन्ग टर्म का डिजायर्स क्या है एंजल्स, लॉन्ग टर्म का डिजायर्स विवर्स के पार्टनर का, विवर्स के लिए लॉन्ग टर्म का डिजायर्स क्या है, इंटेंशंस क्या है विवर्स के लिए, विवर्स के पार्टनर का लॉन्ग टर्म का डिजायर्स इंटेंशंस क्या है विवर्स के लिए उनके पार्टनर का, एंजल्स। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं आप लोग स्ट्रॉन्ग, लियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं स्ट्रॉन्ग आप या आपके पार्टनर, और टॉरस हो सकते हैं, रशिया सभी अनफोल्ड हो चुके हैं ओवरऑल। हैंग्ड मैन का कार्ड है, देखो बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं ना ये स्टक सिचुएशन, आपकी सिचुएशन स्टक है, अभी स्टक ना रहे, इसमें इश्यूज हैं तो सोल्यूशन हो जाए, राइट, या द एम्प्रेस, देखो ये जब भी मैंने थर्ड पार्टीज के लिए शफल किया था तो भी हर्मिट ही था डेक बॉटम में, आपके लिए शफल किया ये तो भी हर्मिट है, सोल्यूशन चाहते हैं थर्ड पार्टीज को एंड करने का, राइट, एंड आपसे एक न्यू स्टार्ट करने का, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, इस रिलेशन को ग्रो करना चाहते हैं, नर्चर करना चाहते हैं, मैरिज नहीं हो तो मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, सॉल्यूशन करना चाहते हैं, और लेटिंग गो ऑफ द थर्ड पार्टीज को आपके लिए लेट गो करना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए एक्शन चेक कर ले थर्ड पार्टीज के लिए, तो ओवरऑल एक्शन क्या रहने वाले हैं, ओवरऑल देखो अभी करंट के भी एक्शन चेक कर देती हूँ, और ओवरऑल एक्शन भी मैं थर्ड पार्टीज के लिए चेक कर दूंगी, इंटेंशंस लॉन्ग टर्म में क्या रहने वाले हैं आपके पार्टनर के एक्शन थर्ड पार्टीज के लिए, और अभी करंट में कुछ एक्शन लेते हैं तो क्या लेते हैं थर्ड पार्टीज के लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। चलो एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए व्यूवर्स के पार्टनर करंट में क्या कुछ अगर कोई एक्शन लेते हैं थर्ड पार्टीज की तरफ तो वो क्या एक्शन रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज में, थर्ड पार्टीज में क्या रहने वाले हैं, क्या रिएक्शन करंट के रहने वाले हैं, राइट, ये है स्टार एम्परर, देखो लड़ाई झगड़े होने वाले हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज में ईगो इश्यूज होने वाले हैं, क्लैशेस होने वाले हैं, लड़ाई झगड़े होने वाले हैं, ठीक है, आपके पार्टनर तो अप्रोच करने की सोचेंगे, हील करने की, पास्ट के कोई अभी तो इनके इश्यूज चल रहे हैं पास्ट के, ठीक है, उसको डिजॉल्व करने के लिए अप्रोच करेंगे भी तो, लेकिन इनकी अप्रोच तो होगी नहीं, मतलब हील तो होगा नहीं इनका कनेक्शन, इन लोगों का बात इनकी सॉर्ट आउट नहीं होगी, और इवन इनकी लड़ाई झगड़े मुझे होते हुए लग रहे हैं करंट में भी, और आपके पार्टनर देन अपना ही स्टैंड लेंगे थर्ड पार्टीज में भी, ठीक है, थर्ड पार्टीज
में इनके लड़ाई झगड़े होंगे, ईगो इश्यूज, ईगो क्लैशेस होंगे बिकॉज ऑफ द, क्योंकि थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टीज है, वो थर्ड पार्टीज में भी, ठीक है, थर्ड पार्टीज भी ऑप्शंस रखती है आपके पार्टनर की तरह। आपके पार्टनर तो रखते ही हैं, थर्ड पार्टीज भी ऑप्शन रखती है उसकी वजह से, और ईगो इश्यूज भी हो सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर मैरिड है, थर्ड पार्टीज में कमिटेड है, तो स्टेबिलिटी को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के भी इनमें झड़प हो सकती है थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन में, ठीक है। एंड जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या एक्शन रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए? लॉन्ग टर्म के एक्शंस क्या रहने वाले हैं? लॉन्ग टर्म में क्या एक्शन लेंगे? ओवरऑल फाइनल एक्शन देखो, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है, अभी मैं नहीं ले रही हूँ, चलिए एंड जस्ट वापस इसको अनफोल्ड करेंगे तो लेंगे हम इसको देन, ठीक है। एंड जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या एक्शन होंगे? ओवरऑल एक्शन क्या होंगे? देखो ये आपके पार्टनर के एक्शन इस थर्ड पार्टीज के लिए अभी करंट के एक्शन कब से कब तक हो जाएंगे? 9-10 दिन के अंदर, अभी से लेकर के, ठीक है, 9-10 दिन के अंदर ये एक्शन होंगे, लेकिन उनके अभी करंट में एक्शन लेते भी हैं तो झड़प ही होगी। आपके पार्टनर अप्रोच करने जाएंगे, लेकिन इनकी वापस से ईगो इश्यूज, क्लैशेस होने लगेंगे। थर्ड पार्टीज में कमिटेड है या मैरिड है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के होने लगेंगे झगड़े। और थर्ड पार्टीज ऑप्शन है, तो थर्ड पार्टीज में ऑप्शन है तो उस चीज़ को लेकर के डाउट इश्यूज और के कारण भी थर्ड पार्टीज में इनकी क्लैशेस होंगे, ठीक है। चलिए, एंड जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या रहने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए? ओवरऑल इंटेंशन, ओवरऑल एक्शन, इनके फाइनल एक्शन क्या होंगे थर्ड पार्टीज के लिए? फाइनल एक्शन क्या होंगे और कब तक होंगे थर्ड पार्टीज के लिए व्यूवर्स के पार्टनर के? आज मैंने थोड़े डिफरेंट उससे करने की कोशिश की है कि आपको करंट का भी अनफोल्ड हो जाए, आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपके लिए भी और थर्ड पार्टीज के लिए भी, और लॉन्ग टर्म के लिए की भी इंटेंशन, ओवरऑल इंटेंशंस भी अनफोल्ड हो जाए, है ना, जिससे कि आप कंफ्यूज ना रहें बिल्कुल भी, या डाउट में ना रहें कि आपको क्या करना है। एंड जस्ट लॉन्ग टर्म के लिए क्या एक्शन होने वाले हैं थर्ड पार्टीज के लिए व्यूवर्स के पार्टनर के? व्यूवर्स के पार्टनर लॉन्ग टर्म के लिए फाइनल एक्शन क्या होने वाले हैं जिससे सिचुएशन में एक मेजर चेंज हो? क्या एक्शन रहने वाले हैं जस्ट? सो वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ वैंस, नाइट ऑफ वैंस। यस, देखो इधर से भी लें या इधर से भी लें कार्ड, थर्ड पार्टी कर्मा साइकिल है आपके पार्टनर की, राइट। थर्ड पार्टी कार्मिक है आपके पार्टनर की, चाहे मैरिड है या अनमैरिड है, थर्ड पार्टी कार्मिक है डेविल एनर्जी से, ठीक है। और ये 6 ऑफ पेंटिकल, डेविल का कार्ड, डेथ का कार्ड, सब कार्मिक कर्म रिलेशन इंडिकेट करता है, कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक रिलेशन। तो थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशन ही है आपके पार्टनर का, और बहुत ज़्यादा डेविल वाली एनर्जी से टॉक्सिक रिलेशन इनका, को डिपेंडेंसी, एडिक्शन, टेम्पटेशन बेस्ड, ठीक है। और कोई ना कोई कर्मा इनको बैलेंस करना था, लेसन लर्न करने थे थर्ड पार्टीज को भी, आपके पार्टनर को भी अपना कर्मा, ठीक है, फेस करना था आपके पार्टनर को थर्ड पार्टीज में, या ठीक है, या रिलीज करना था कोई पास लाइफ कर्मास। तो देखो फाइनल एक्शन जब भी लेंगे ना, अभी करंट के भी एक्शन बता दिए, कोशिश तो करेंगे लेकिन लड़ाई झगड़े ही होने हैं आपके पार्टनर के, करंट में भी एक्शन लेंगे तो अभी से लेकर के 9-10 दिन के अंदर अंदर आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। बात करने की कोशिश, सुलह सुलझाव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लड़ाई झगड़े ही होने, क्योंकि दोनों का नेचर ही, बिहेवियर ही ऐसा है, ठीक है। आर्ग्यूमेंटेटिव है, डेविलिश एनर्जी से बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है, को डिपेंडेंटी से रैशनल लोग हैं, ठीक है, सेल्फिश है। तो उस चीज़ को लेकर के उनके आपस में क्लैश होने वाले थर्ड पार्टीज को लेकर के, सिचुएशन हिल तो उनकी बनने की जगह बिगड़ जानी है और ज़्यादा, ठीक है। और ओवरऑल इंटेंशंस की बात करें, एक्शन की बात करें कि इनका फाइनल एक्शन कब होगा, कब तक होगा, क्या होगा आपके पार्टनर का थर्ड पार्टीज के लिए, क्योंकि डे टू डे लाइफ से जब ये सिचुएशन होती रहेगी ना, तो कोई कभी तो फाइनल एक्शन लेंगे, अब कभी तो एक मेजर स्टेप लेंगे। तो वो मेजर स्टेप क्या होने वाला आपके पार्टनर का? देखो डेथ का कार्ड है, आपके पार्टनर सारी ऑप्शंस को, सारी कन्फ्यूजन को, ठीक है, ये डेविल एनर्जीज को, अपनी कोडिपेंडेंसी को एंड कर रहे हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी से वो मूव ऑन करके अपना कर्मा बैलेंस करके सक्सेसफुली वहां से मूव ऑन कर रहे हैं, आपके पार्टनर कर लेंगे, ठीक है। यस, क्योंकि देखो वहां पे कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के इश्यूज हैं, ठीक है, डाउट इश्यूज है, कोडिपेंडेंट है वो दोनों ही, टेम्पटेशन में रहते हैं थर्ड पार्टीज। आपके पार्टनर की लाइफ में एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज हो सकती है, इवन थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी आपके भी पार्टनर है, और उनसे उसके अलावा भी और उसके और ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं थर्ड पार्टीज के भी। तो डाउट इश्यूज के कारण उनमें इतनी जेलसी, हेट बढ़ जाना है, एग्रेशन बढ़ जाना है, ठीक है, ये चीज़ों को भी लेकर के, और स्टेबिलिटी को लेकर के, कमिटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के भी। तो आपके पार्टनर फाइनली, ठीक है, ये रिलेशन को ऐड करेंगे और वहाँ से सक्सेसफुली मूव ऑन कर लेंगे फाइनली थर्ड पार्टी से, ये साइकिल एंड करके, ठीक है। डेथ का कार्ड है, और अपने बिहेवियर को भी चेंज करेंगे। ऐसा नहीं है, आपके पार्टनर में जितना कोडिपेंडेंसी है, कन्फ्यूजन है, ग्रिड है, लालच है,
वो भी एंड होगा। और ये थर्ड, देखो कुछ के केस में ब्लैक मैजिक भी हो सकता है, डेविल का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का, जिसके कारण आपके पार्टनर ना कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मैनिपुलेट हो जाते हैं ना, ठीक है, वशीकरण वगैरह होता है ना, सम्मोहन वगैरह, वो करवा रखा हो आपके पार्टनर पे, तो वो चीज़ें भी ब्रेक होंगी यूनिवर्स की साइड से, ठीक है। अगर आप मैनिफेस्ट करें तो क्या करते रहिए ये चीज़ें, ठीक है, कि ये चीज़ें अगर कुछ है ऐसा तो वो रिलीज हो जाए आपके पार्टनर से और आपका रिलेशन हील हो जाए, आपकी न्यू स्टार्ट हो जाए, ठीक है, और थर्ड पार्टी एंड हो जाए, तो वो चीज़ें काम कर रही है, असर कर रही है यूनिवर्स तक आपकी, प्रेयर्स वो हो रही है, तो यूनिवर्स आपके लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, तो यूनिवर्स की तरफ से कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होंगे, कुछ ऐसा डिजास्टर होगा थर्ड पार्टीज के लिए, ठीक है, तो ये चीज़ें भी रिमूव हो जाएंगी, कुछ ऐसा है स्पेल्स वगैरह मैनिपुलेशन वगैरह आपके पार्टनर पे, तो वो चीज़ें भी एंड हो जाएंगी, और आपके पार्टनर अपनी कमियों को भी एक्नॉलेज करके रिलीज करेंगे, ठीक है, अपनी कमियों को भी, और देन ये थर्ड पार्टीज को भी एंड करके, क्योंकि वो अपनी कमियों के कारण ही थर्ड पार्टीज में, डाउट के कारण, ईगो के कारण, या किसी टेम्पटेशन के कारण, फियर के कारण थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो फिर देन इन्वॉल्व नहीं होंगे और थर्ड पार्टीज का ये साइकिल एंड हो जाएगा, ठीक है। कब से कब तक होगा मैं बता देती हूँ आप लोगों को। कुछ के लिए गाइस अभी से लेके 15 डेज में हो जाएगा, कुछ के लिए ये कंप्लीटली जिनका एंड हो जाए थर्ड पार्टी जिनके केस में, ठीक है, अभी से लेकर के 15 डेज में हो जाएगी कुछ के लिए एंड, कुछ के लिए विदिन अ मंथ हो जाएगी, ठीक है, और कुछ के लिए 5-6 महीने लग सकते हैं, अभी से भी 5-6 महीने, ठीक है, 5-6 महीने अभी से भी लग सकते हैं। एंड जस्ट फाइनल एक्शन क्या होंगे थर्ड पार्टीज के लिए, थर्ड पार्टीज के लिए फाइनल एक्शन क्या होने वाले हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के, एम्प्रेस एंड टेम्परेंस, देखो अपनी पावर में होंगे आपके पार्टनर, ठीक है, और ये रिलेशन में बैलेंस हो जाएगा, कर्मा बैलेंस हो जाएगा आपके पार्टनर का, और वहाँ से वो रिलीज कर लेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर, राइट, सोल्यूशन हो जाएगा थर्ड पार्टीज में इनका, क्योंकि सोल्यूशन नहीं कर पाते ना वहाँ पे, तो मीन्स की सोल्यूशन इन द सेंस कि वहाँ से कैसे एंड करना है वो चीज़ों को, ठीक है, तो वहाँ से बैलेंस हो जाएगा इनका कर्मा, और इनको सोल्यूशन मिल जाएगा कैसे थर्ड पार्टीज को एंड करना है, राइट, और वहाँ से वो एंड करके अपना कर्मा बैलेंस करके, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि वो अवेकंड हो जाएंगे ना, अपनी पावर अपनी पोजीशन में होंगे दैन, ठीक है, तो मैंने टाइम भी बता दिया कब से कब तक फाइनल इनका ये एक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें चल रही है ना, तो कभी तो कोई मेजर एक्शन लेते हैं ना, तो ये मेजर एक्शन कब से कब तक हो जाएगा, आप ध्यान से वीडियो में नोट कर लेना थर्ड पार्टीज के लिए। अभी आपके लिए चेक करें एंड जस्ट व्यूवर्स के लिए क्या है नेक्स्ट एक्शन, अगर कुछ अभी के से लेते हैं नेक्स्ट एक्शन, तो व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए क्या लेंगे नेक्स्ट एक्शन में, मेरे व्यूवर्स की तरफ कुछ 2 ऑफ सॉर्ड्स, कंफ्यूज है, या तो आपकी तरफ बढ़ने के लिए देखो, या कैसे बढ़ना है वो चीज़ों को लेकर के, क्योंकि देखो करंट के एनर्जीज में तो फिर वो थर्ड पार्टीज को भी अप्रोच करने वाले हैं, तो इस वजह से देखो आपको अप्रोच करें ना करें ये भी हो रहा है, या करें तो किस तरीके से करें। अभी मैं और कार्ड निकाल लेती हूँ फिर मैं कंप्लीटली बताती हूँ कि ये कन्फ्यूज़न एंड होनी है या क्या है। एंजल्स टेम्परेंस, राइट, एंजल्स क्या एक्शन होने, करंट के एक्शन व्यूवर्स के पार्टनर के व्यूवर्स के लिए, राइट, हाँ, देखो आप लोगों में बातचीत नहीं है, या आप लोग भी नहीं बात कर रहे हो, नहीं बोल रहे हो अपनी डिज़ायर्स को, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं वो, और आपके पार्टनर इस टाइम पे थोड़े सिक्योरिटी तो है बिकॉज ऑफ द थर्ड पार्टीज, राइट, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपकी तरफ भी, ठीक है, देखो थर्ड पार्टीज में तो वो बैलेंस करेंगे, मतलब इन द सेंस वो करने की कोशिश करेंगे स्टार्ट सोल्यूशन करने की करंट की एनर्जीज में, लेकिन होगा नहीं वो, और देन आपकी देखो आपकी तरफ भी बैलेंस टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचेंगे क्योंकि उनकी इंट्यूशन आपकी तरफ हमेशा से गाइड करती है, ठीक है, तो वो आपकी तरफ तो बैलेंस करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, आप पे डिपेंड है देखो, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी चांसेस है कि आपका रिलेशन हील हो जाए, बैलेंस हो जाए, ठीक है, यस, बैलेंस हो जाए, यस, ओवरऑल एक्शन चेक कर लेती हूँ, मेजर एक्शन क्या होने वाला है, देखो ये तो करंट एक्शन है आपके पार्टनर के, आपके लिए करंट नेक्स्ट एक्शन में क्या लेंगे, इमीडिएट एक्शन जिसे कहते हैं ना, ठीक है, नियर फ्यूचर में, और ये फाइनल एक्शन आपके लिए क्या होने वाला है, ठीक है, फाइनल एक्शन क्या होंगे, कब तक होंगे आपके लिए आपके पार्टनर के, एंड जस्ट गाइड कीजिए व्यूवर्स को उनके पार्टनर के फाइनल एक्शन क्या होने वाले, व्यूवर्स की तरफ, व्यूवर्स के पार्टनर के व्यूवर्स के लिए फाइनल एक्शन क्या होने वाले, फाइनल एक्शन एंजल्स, फाइनल एक्शन क्या होंगे, कब तक होंगे, 7 ऑफ सॉर्ड्स का एनर्जीज था, चलो ये लेते हैं, देखो 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड अनफोल्ड होना ही था, एंजल्स फाइनल एक्शन क्या होने वाले हैं व्यूवर्स के पार्टनर के व्यूवर्स के लिए, व्यूवर्स की तरफ,
देखो थर्ड पार्टीज में ना बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी डिमांडिंग बहुत है मनी को लेकर के, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर के, तो आपके पास उतना है नहीं, एनर्जीज भी ड्रेन्ड हो रखे हैं या फाइनेंशियली भी इतने कैपेबल नहीं है, दैट्स वाई उनके इश्यूज बढ़ेंगे और देन आपके पार्टनर अपना डिसीजन थर्ड पार्टीज को एंड करने का ले ही लेंगे एट द एंड। देखो आप फाइनल एक्शन में आपके लिए क्या लेने वाले हैं एंजल्स, ये ले लेती हूँ मैं, बार बार यही कार्ड हो रहा है ना, चलो यहाँ से भी ले लेती हूँ, दर्शन देखिए। यस चलो फाइनल एक्शन आपके लिए बात करें सो वी है, देखो रिकांसिलिएशन आपकी तरफ डेफिनेटली कम बात करेंगे अपनी चीटिंग्स की हैबिट को एंड करके, ठीक है, क्योंकि उनकी चीटिंग की हैबिट्स में भी चीटिंग करने की, बातें छुपाने की, लड़ाई झगड़े करने की, बहुत ज़्यादा कनिंग नेचर, ये सब बिहेवियर करने की, मैनिपुलेट करने की आदत है आपके पार्टनर में आप, ठीक है, तो वो चीज़ों पे एक टावर मूवमेंट होगा उनके उस बिहेवियर पे भी, थर्ड पार्टीज पे तो टावर मूवमेंट हो ही रहा है, थर्ड पार्टीज के रिलेशन पे तो, ठीक है, और आपके पार्टनर को सडन अवेकनिंग कराई जाएगी, सडन उनके ये पैटर्न्स को ब्रेक किया जाएगा एक डिजास्टर वे में, इन द सेंस कि सडन होगा कुछ, ठीक है, कोई सडन शॉक, कोई सडन ट्रिगर, कोई सडन ऐसे मोमेंट रहेंगे जिसके कारण उनको रियलाइजेशन होगा उनके बिहेवियर का भी, और ठीक है, और उनको सोल्यूशन भी मिलेंगे इवन, ठीक है, कि कैसे आपकी तरफ अप्रोच करना है, कैसे थर्ड पार्टीज को एंड करना है, और ये सडन ही होगा, सडन मोमेंट, जब भी आपके पार्टनर ने भी ना सोचा, थर्ड पार्टीज ने भी ना सोचा, आपने भी ना सोचा कि ये चीज़ें हो सकती है, राइट, थर्ड पार्टीज के उस पर एक मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं आपसे ये यूनियन क्रिएट करना, ठीक है, इसमें हारमनी, सेलिब्रेशन, रिकांसिलिएशन, ठीक है, मैरिज नहीं हो तो मैरिज, हाँ, फ्यूचर में मैनिफेस्ट भी करेंगे वो, ठीक है, और आपके को अप्रोच भी करेंगे, आपसे रिकंसिलिएशन होगा, फाइनल एक्शन में आपका रिकंसिलिएशन आपकी तरफ कम बैक कर रहे हैं, ठीक है, अपने इस पैटर्न्स को, बिहेवियर को चेंज करके और थर्ड पार्टीज को एंड करके आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और स्पेशली अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड हो रही है, आपका रियूनियन रिकंसिलिएशन होगा फाइनली, आपके पार्टनर से एक न्यू स्टार्ट होगी रोमांटिक वे में, राइट, और आपका ये रिलेशन क्रिएट होगा, क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेशन होगा, आपकी सोल्यूशन होगा, बातचीत होगी, ठीक है, आपके रिलेशन में, राइट, थर्ड पार्टीज का मैंने बता दिया है क्या होगा, वो कर्मा बैलेंस हो जाएगा, थर्ड पार्टीज का साइकिल एंड हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, आपके लिए इससे भी चेक कर देती हूँ मैं, मेजर अरकाना है तो ये तो इस मेजर मूवमेंट इंडिकेट करते हैं ना, एरोफेंट का कार्ड है, सोल्यूशन हो जाएगा आपके रिलेशन में, ठीक है, और मैरिज चाह रहे थे तो मैरिज भी हो जाएगी, एंड मैरिड थे तो फर्दर उसमें रिकवरी हो जाएगी, रिकवरी करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है, ये एक्शन है आपके पार्टनर का, वन मोर एंजल्स, वन मोर एंजल्स, क्या है फाइनल एक्शन व्यूअर्स के लिए, कब लेंगे, कब तक लेंगे, क्या लेंगे फाइनल एक्शन में, टावर का कार्ड है, सडन अवेकनिंग होगी, ठीक है, उनको रियलाइजेशन होगा, जैसे मैंने बताया टावर टू टाइम्स आपके उसमें, ठीक है, इनको सडन रियलाइजेशन होगा आपके पार्टनर को, और इनकी नेगेटिविटी जिस भी रूप में ना रिलीज होगी, थर्ड पार्टी तो रिलीज हो ही रही है, ठीक है, इंटेंस वे में चेंज होगा इनको, क्योंकि स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी, स्पिरिचुअली अवेकन होंगे आपके पार्टनर, ठीक है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल ट्रिगर्स मिलेंगे आपके पार्टनर को यूनिवर्स की साइड से, देन ये अपने बिहेवियर को भी चेंज करेंगे, अपने पैटर्न्स को भी, और थर्ड पार्टीज भी रिलीज करके आपके रिलेशन में मूवमेंट करेंगे, कम बैक करेंगे, चैरियट का कार्ड है, सो आपका रिलेशन बैलेंस होगा, हील होगा, मैरिज इसमें सोल्यूशन होगा, मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज भी होगी, ठीक है, चलिए, और थर्ड पार्टी एंड होंगे, थर्ड पार्टी चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, ठीक है, चलो ये कब से कब तक हो जाएगा, देखो कुछ के लिए अभी से 2 वीक्स में, अभी से लेकर के 2 हफ्ते का टाइम है ये चीज़ें होने में, और कुछ के लिए 2 महीने का टाइम है आपके पार्टनर के करंट एक्शन में भी, क्योंकि देखियो आपके पार्टनर अभी ऐसी एनर्जीज में नहीं है, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जीज में अभी अपने इंट्यूशंस पे ध्यान नहीं दे रहे, थर्ड पार्टीज में बैलेंस कर रहे हैं अभी भी, ठीक है, तो दैट्स वाई आपके रिलेशन में भी ये चीज़ें हो सकती हैं कि देखो बात भी करते हैं ना वो, तो कुछ छुपाएं अपनी, या उस तरीके से बात ना करें, कोशिश तो करेंगे कि ये बैलेंस हो जाए, हील हो जाए आपका रिलेशन, बट कहीं ना कहीं अभी भी उनके बिहेवियर में कुछ ना कुछ सिक्रेटिव रहने वाला है, कुछ ना कुछ चालाकियाँ रहने वाली है, कुछ सीक्रेट्स हाइड करने वाले हैं करंट के एक्शन में भी, इमीडिएट एक्शन में भी, ठीक है, अभी कुछ भी बस के लिए अभी से लेकर के 2 हफ्ते में हो जाएगा, और कुछ भी बस के लिए 2 महीने में हो जाएगा, ठीक है, ओवरऑल फाइनल एक्शन की बात कर लें, देखो फाइनल एक्शन मुझे ये आपके ये, या तो देखो ये फाइनल जिनके 2 महीने का ये टाइम लगना है ना करंट एक्शन में भी, नेक्स्ट एक्शन में भी आपके पार्टनर का, ये उनके फाइनल एक्शन का ही टाइम होगा कि फाइनली ही ले फिर वो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जीज जितना अनफोल्ड हुई है ना फाइनल एक्शन की भी, यस, कुछ के लिए गाइस ये 1 हफ्ते में हो सकता है, कुछ के लिए फाइनल एक्शन कि आपकी तरफ कम बैक कर लें, ठीक है, फाइनली रियूनियन हो जाए, क्रिएट हो जाए आपका रिलेशन, आपको अप्रोच कर दें फाइनली, ठीक है, और अभी से लेकर के कुछ के लिए ये 1 हफ्ते में एक
अभी से 1 हफ्ते में, कुछ के लिए अभी से 3 हफ्ते में हो सकता है ये, और कुछ के लिए अभी से 3 महीने में हो सकता है ये फाइनल, कि आपका रिलेशन क्रिएट हो जाए, आपके पार्टनर से स्टार्ट हो जाए, क्रिएट हो जाए, उसमें रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, कोई कमिटमेंट मिल जाए, सेलिब्रेशन हो, आपका गेट टुगेदर हो, ठीक है, आपकी डिज़ायर्स पूरी हो और थर्ड पार्टी एंड हो जाए, ठीक है। ये टाइम लाइन है आपके लिए। तो जिनके व्यूवर्स करंट एक्शन में भी डिलेस करने वाले हैं ना, तो वो सीधा डायरेक्ट फाइनल एक्शन ही लेंगे मीन्स आपकी तरफ, ठीक है। चलिए टाइमलाइन ध्यान से चेक करना, मैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए चेक कर देती हूँ, क्या एंजल आपको इस आपके पार्टनर के लिए, आपके रिलेशन के लिए गाइड करते हैं। एंजल्स गाइड कीजिए व्यूवर्स को इनके पार्टनर को के रिगार्डिंग एंड इनके रिलेशनशिप को के रिगार्डिंग, इनको क्या करना है इस रिलेशनशिप के लिए, इस पार्टनर के लिए, इनको एंजल्स व्यूवर्स को क्या करना है इनको। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आप बस हेल्प लीजिए, जिनकी भी हेल्प आपको चाहिए, जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए, ठीक है। हीलिंग चाहिए तो हीलिंग लीजिए, किसी से कंसल्टेंसी चाहिए कंसल्टेंसी कंसल्ट कीजिए, किसी से अप्रोच करवाना है अप्रोच कीजिए, गाइडेंस चाहिए गाइडेंस लीजिए, ठीक है। टैरो की हेल्प चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहते तो टैरो रीडर से कंसल्ट कीजिए, मुझसे लेना चाहते तो ले सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। लॉयर की हेल्प चाहिए, लीगल हेल्प चाहिए तो लीगल से एडवाइस लें, या एंजल से ही आपको लगता है कि एंजल से ही प्रे करना सही रहेगा तो एंजल से प्रे कीजिए, आपको जिनकी भी हेल्प सही लगती है, या ठीक है, या जिस भी हेल्प की रिक्वायर्ड है इस टाइम पर ले लीजिए, आपको हेल्प मिल जाएगी। आपके पार्टनर भी हेल्प ले रहे हैं, ठीक है, वो भी सोल्यूशन गेन करने की कोशिश कर रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, हील कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ वो भी कर रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, और आप लोग मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, मेडिटेशन तो कीजिए कीजिए मीन्स की सोचिए समझिए परखिए, ठीक है, और देन इनेक्ट कीजिए, ठीक है, आपको भी सोल्यूशन मिल जाएंगे, जिस भी तरीके का सोल्यूशन चाह रहे हैं आप लोग, ठीक है। और आपको भी कुछ रिलीज़ करना है, अपने डाउट को, गुस्से को, फियर को रिलीज़ कीजिए, ठीक है, रिलीज़ कीजिए। नो का कार्ड है आपके लिए, ठीक है, कुछ माइंड में नेगेटिविटी है तो नो मत करिए, एंजल्स कह रहे हैं यस वाली एनर्जीज में रहिए आप लोग, ठीक है। नियर फ्यूचर में होने वाला है आपके लिए चीज़ें, ठीक है। और एंजल्स भी आपको गाइड कर रहे हैं क्या होना है आपकी सिचुएशन में, तो आप एंजल नंबर, सिंक्रोनिसिटी, ड्रीम्स वगैरह आपको रिसीव होते हैं इस पार्टनर के रिगार्डिंग, अपने रिलेशन के रिगार्डिंग, तो उस पर ज़रूर से फोकस कीजिए, ठीक है। और नो वाली एनर्जीज में मत रहिए, ठीक है। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ क्योंकि है इस रिलेशन में, मिलेगी आपको अपॉर्चुनिटीज़। अगर आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है या आप नहीं चाहते इस रिलेशन में, तो आप एक बार रिकन्सिडर कर सकते हैं अपने, ठीक है। तो ध्यान से सोचिए इस रिलेशन के लिए, और ठीक है, आपको सब सोल्यूशन मिलेंगे और क्या करना है क्या नहीं करना है। आस्क योर एंजल्स से भी हेल्प ले सकते हैं आप लोग, प्रे कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, मेडिटेशन मोड पे एंजल्स से कनेक्ट होइए, एंजल्स आपको गाइड कर देंगे आपके इंट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, किसी ना किसी तरह कि क्या वो फीलिंग दे देंगे ना आपको कि क्या क्या है इस बंदे के रिगार्डिंग फीलिंग, आपको डाउट होता है इस बंदे को लेकर के, ठीक है, फियर है कि ये बंदा हर बार चीट करता है, आपको धोखा देता है, तो वो फीलिंग आपको एंजल्स दे देंगे कि ये नेक्स्ट क्या करने वाला है आपके लिए, या लॉन्ग टर्म के लिए क्या करने वाला है। मेडिटेशन मोड पे शांत मन पे ध्यान कीजिए, ईश्वर का एंजल्स का उनसे हेल्प की गाइडेंस मांगिए कि एंजल्स क्या करना है, ऐसा कुछ प्रे कीजिए कि एंजल्स, आप एंजल्स से प्रे कीजिए मेडिटेशन मोड पे, ठीक है, थर्ड आई पे फोकस करते हुए, और एंजल्स से अनफोल्ड करवाइए कि एंजल्स इस बंदे के लिए मुझे क्या करना है। एंजल्स आपको डेफिनेटली आपके इंट्यूशंस के थ्रू या फीलिंग्स के थ्रू गाइडेंस देंगे। लेट गो, ठीक है, लेट गो करिए अपनी, ठीक है। अगर आपको लेट गो करने का गाइडेंस मिल रहा है तो लेट गो कीजिए, अभी के लिए या हमेशा के लिए, तो वैसा ही कीजिए जिनको, ठीक है, या और जिनको लेट गो करने का हो रहा है कि अपने फियर्स को लेट गो करो, डाउट को लेट गो करो, गुस्से को लेट गो करो, एंजाइटीज़ को लेट गो करो, आप वो इशूज़ को, नाराज़गी को लेट गो करो, वो चीज़ें लेट गो कीजिए और इस रिलेशन को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में ये हो रहा है आपके लिए, तो पॉजिटिव चेंज हो रहे हैं इस रिलेशन में, रिमेन पॉजिटिव रहने के लिए कहा जा रहा है, पॉजिटिव चेंज ही हो रहे हैं आपके लिए। और जितने लोगों को नहीं लगता है ये रिलेशन में, तो दे कैन चूज़ अ न्यू डायरेक्शन एज वेल, वो न्यू डायरेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं कोई, राइट। आप रेडी हैं अपने डिसीजन को लेने के लिए, वो भी बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। और जिनको लगता है कि इसी में न्यू बिगनिंग हो जाएगी, एक न्यू डायरेक्शन मिल जाएगा इस रिलेशन को, तो आप इस रिलेशन में भी एक न्यू डायरेक्शन के लिए, एक न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं, और उसमें सब कुछ, इसी में कुछ सब कुछ बेहतर हो जाएगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में। तो आपको जैसा लगता है सही ना, आपको इंडिविजुअली आपके सिचुएशन में जैसा लगता है या जैसी आपको गाइडेंस है, ठीक है, आप वो करिए, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे सबको गाइडेंस अब उनके इंट्यूशंस के थ्रू या उनके एंजल्स के थ्रू मिल रही होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एक गाइडेंस जैसे सबको मिल रही है वो सभी के लिए गाइडेंस है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, हज़ारों लाखों लोगों की रीडिंग कलेक्टिव में हो रही होती है, तो हज़ारों लाखों की सिचुएशन या गाइडेंस अब, ठीक है, तो अलग ही होगी ना। आप इंडिविजुअल लेवल पे प्रे कीजिए, इंडिविजुअल लेवल पे अपनी पर्सनल रीडिंग कराइए, एंजल अपने एंजल से कनेक्ट होइए, वो आपको इंडिविजुअल लेवल पे देंगे ना, ठीक है, कि आपको क्या करना है, इसके लिए स्टे करने के लिए दे रहे हैं आपको इस रिलेशन में, ठीक है, या मूव ऑन करने के लिए गाइडेंस दे रहे हैं, ठीक है।
क्योंकि मिक्स मैसेजेस अनफोल्ड होते हैं ना, तो किसके लिए क्या मैसेज है, तो वो आपको अपनी इंडिविजुअल सिचुएशन से ज़्यादा होता है ना अंदाज़ा कि आपकी सिचुएशन में क्या है, कितना ब्लॉकेजेस है, आपकी डिज़ायर्स क्या है, आपका माइंडसेट क्या है, आपके पार्टनर का ठीक है माइंडसेट क्या है, या राइट वो चीज़ें, या आप किस कनेक्शन में, अगर कार्मिक रिलेशन में हो तो आपको रिलीज कर देना चाहिए पर्सन, अगर आपका कार्मिक है तो ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, सोलमेट कनेक्शन में, आपके सोलमेट है तो आप कंसिडर कर सकते हो इनको अपने लिए, राइट। तो इस पर ये बहुत चीज़ें डिपेंड करती है ना, इंडिविजुअल आपकी सिचुएशन, ठीक है। तो आप एंजल से कनेक्ट होइए, सब कुछ लेकिन बेटर हो रहा है आपके फेवर में, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आप रेडी हैं इसमें अपॉर्चुनिटी जिनको चाहिए, इसमें अपॉर्चुनिटी के लिए, एक न्यू डायरेक्शन के लिए, एक न्यू चेंज के लिए, इसमें एक न्यू बिगनिंग के लिए, और सब कुछ बेहतर हो रहा है। और इसके लिए आप लेट गो कीजिए, कुछ भी लेट गो करना है अपने डाउट, फियर, इश्यूज, नाराजगी को, ठीक है। और हेल्प लीजिए, किसी की हेल्प, जिस तरीके की हेल्प चाहिए सब मिल जाएगा। और जितने लोगों को नहीं लगता कि ये रिलेशन में उनको ठीक है नहीं बन पाएगी उनकी, तो वो लेट गो कर सकते हैं अपनी, मतलब अपनी पर्सनल उससे आपको पहले लेकिन गाइड कर सोच विचार लेना है, तब अपना डिसीजन लीजिए आप, ठीक है। एंड देन अगर आप न्यू डायरेक्शन भी चूज़ करते हैं तो भी वो आपके लिए सही रहेगा, और सब कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में हो जाएगा, जैसा भी आप डिसीजन लेंगे या जैसा भी चाहते हैं तो, ठीक है। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। यू वर्स थर्ड पार्टीज, आपके पार्टनर की करंट और ओवरऑल इंटेंशन एंड फीलिंग्स फॉर द थर्ड पार्टीज एंड फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट इमीडिएट एक्शंस एंड द फाइनल एक्शन for the third parties and for you, and angel guidance and blessings for you, for this relationship, for this partner, for this person. So आपसे अगर रेजोनेट हुआ है कुछ भी, आपके रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर से, थर्ड पार्टी की सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है, और जितनी बेनिफिशियल एनर्जीज गाइडेंस आपके लिए अनफोल्ड हुई है ब्लेसिंग्स, तो उसको रिसीव कीजिए, रिसीव करना चाहते तो। और रिसीव करने के लिए करना होता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके आप रिसीव कर सकते हैं, कमेंट करके वीडियो पे एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए, राइट। मेरे इस वीडियो और चैनल को भी शेयर कर देंगे तो भी आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आप इस एनर्जीज को आपने किसी तरीके से कनेक्ट कर लिया ना, क्लेम कर लिया, रिसीव कर लिया, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, इस एनर्जी को रिसीव करने के लिए वीडियो चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, राइट। तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड देखो इधर से भी एंजल का यस ही है, तो यस ही आपके लिए रिलेशनशिप में, या आप जैसा चाहते हो उसके लिए यस है। हेल्पफुल पीपल है, ले लीजिए, हेल्प हो जाएगी सब। डोंट स्टॉप, रुकिए मत, मेहनत करते रहिए, जैसा चाहते हैं इस रिलेशन में एक्शन लीजिए, ठीक है। इस रिलेशन के लिए चाहते हैं, जैसा चाहते हैं एक्शन लीजिए, रुकिए, ठीक है। और मेहनत करते रहिए, जैसा मेहनत कर रहे थे हो जाएगा सब कुछ। ये रिलेशन में तो डेफिनेटली हो जाएगा, एक्शन भी रिसीव हो जाएगा आपके पार्टनर से, आपको आप एक्शन लेते हैं तो, या ठीक है। और आपके पार्टनर से तो डेफिनेटली आपको एक्शन रिसीव होगा, बस प्रेयर्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, और जैसा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है वो करते रहिए, ठीक है। रिकन्सिडर कर सकते हैं वो आप अपने, ठीक है, इसको डिसीजन को, अगर कुछ नेगेटिव जिनके माइंड में चल रहा है तो, ठीक है। 1 साल में सब कुछ हो जाएगा आप लोगों के लिए, ये साल में रोमांस हो जाएगा इस रिलेशन में। तो देखो अभी मैंने आपके लिए और भी अनफोल्ड कर दिया, तो रिसीव कीजिए, एंड मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।